हेलो साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो आपकी हिंदी से संबंधित जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित है। तो जो भी आपके प्रश्न बनने वाले हैं वही अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए पहले प्रश्न का जवाब कीजिए। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो ब्रज भाषा है, बांगरू है, बुंदेली भी है। तो बघेली जो है ये आपकी अवधी भाषा की है, ना कि पश्चिमी हिंदी की है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आज के प्रश्न है। प्रश्न 2 आपसे पूछा गया है, निम्न में कौन अघोष वर्ण नहीं है? अघोष वर्ण कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये वाला सा जो है ये आपका घोष वर्ण नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 3, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इच्छा जो है बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। अधर्म जो है आपका इस प्रकार लिखा जाता है। अधर्म जो है इस प्रकार लिखा जाता है। पृथक जो है आपका प्राय नहीं लगता है। पृथक में ये वाला प्रा बनता है। तो पृथक जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। तो आपसे शुद्ध वर्तनी का चयन पूछा गया था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 4 का जवाब करना है। वह बेकार है क्यों लेते हो? यह वाक्य में जो वह लगा है यह कैसा सर्वनाम है? तो वह जो है यह आपके जो है निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर कर देना। प्रश्न 5 का जवाब कीजिए। इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक है? पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। संस्कृति से संज्ञा विशेषण बनेगा। संस्कृति से संज्ञा विशेषण कौन सा बनेगा? तो सांस्कृतिक बनेगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 7 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है? सुबह, दोपहर, सांझ, दिन। दिए गए ऑप्शन में से स्त्रीलिंग कौन सा है? तो ये आपको जो है क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि स्त्रीलिंग इनमें से कौन सा शब्द है। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो भारतीय का जो बहुवचन शब्द होता है वो भारतीयों होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए ना कर दीजिएगा। यहाँ पर जो है बच्चे बहुत से मिस्टेक करते हैं। इस प्रकार से जो है बहुवचन रूप हो जाता है भारतीय का। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राम कलम से लिखता है। वाक्य में किस कारक का प्रयोग किया गया है? तो राम कलम से लिखता है। यहाँ पर जो कारक प्रयोग किया गया है करण कारक प्रयोग किया गया है, क्योंकि करण से के द्वारा होता है। तो ये जो से लगा हुआ है ये आपका करण कारक है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कारक कहलाता है। क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह क्या कहलाता है? कारक आपसे पूछा गया है। तो प्रश्न 10 का जवाब करना है। तो क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हे अरे किस कारक का प्रसर्ग है? हे अरे किस कारक का प्रसर्ग है? तो ये आपका जो प्रसर्ग है वो संबोधन कारक का है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नीरो शब्द का सही संविच्छेद क्या होगा? नीरो शब्द का सही संविच्छेद करना है तो नि प्लस रव जो है इसका सही संविच्छेद होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम है। निरोग में कौन सी संधि प्रयुक्त होती है? निरोग में जो है आपकी विसर्ग संधि प्रयोग होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उल्लेख का सही संविच्छेद क्या है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 से 4 प्रश्न आपके संधि से पूछे जाएंगे, तो इसीलिए मैं 3 से 4 प्रश्न आपको जो है डेली प्रैक्टिस में कराता हूँ। तो 14 का जवाब करना है। तो उत प्लस लेख जो है उल्लेख का होगा, संविच्छेद होगा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 15 का जवाब करना है। सत्याग्रह का सही संविच्छेद क्या होगा? सत्याग्रह का सही संविच्छेद क्या होगा? तो सत्य धन आग्रह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नील लोहित में किस प्रकार का समास है? नील लोहित में किस प्रकार का समास है? तो ये आपका जो है कर्मधारय समास है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
सूर्योदय में प्रयुक्त समास बताइए। सूर्योदय में कौन सा समास प्रयुक्त होता है? तो सूर्योदय में जो है आपका कौन सा समास होता है? तो इसमें जो है आपका तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। दिए गए ऑप्शन में से तद्भव शब्द आपसे पूछा गया है। तो कदली मान लें आपका केला होता है। कोट होते हैं, ये किसका होता है? तो ये आपका करोड़ का होता है। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना है। शब्द शब्द का जो होता है तद्भव होता है, ये आपका शब्द होता है। क्या होता है? शब्द होता है। आज जो है ये आपका तद्भव शब्द है। आज का तत्सम शब्द जो होता है वो अध होता है। तो ये आप लोग सभी लोग याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब कीजिए। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो आपसे अब तत्सम पूछा गया है, तो तत्सम शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो तड़ांग जो है ये आपका तत्सम शब्द होता है। इसका जो क्या तद्भव होता है वो क्या होता है? तालाब होता है। तड़ाग का जो है तद्भव तालाब होता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अनाथ का विलोम शब्द क्या होता है? तो अनाथ का विलोम शब्द जो होता है वो कौन सा होता है? अनाथ का विलोम शब्द क्या होता है? तो अनाथ का विलोम शब्द जो है वो सनाथ होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अनिवार्य का विलोम शब्द बताइए। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो ऐच्छिक जो है ये अनिवार्य का विलोम शब्द होता है। केदार का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? केदार का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो महेश जो है ये आपका केदार का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न 23 का जवाब करना है। मरकट का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मरकट का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? तो कपि, बंदर, ये सभी जो है किसके पर्यायवाची होते हैं? तो मरकट जो है बंदर का पर्यायवाची होता है। प्रश्न 24 का जवाब करना है। गणेश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? गणेश का पर्यायवाची आपको बताना है। तो गजानन जो है ये गणेश का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास न रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? तो ईश्वर की सत्ता में विश्वास न रखने वाला जो क्या होता है? नास्तिक होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज हमने टॉप 25 प्रश्न यहाँ पर किए हैं, जो कि डेली की तरह आपको यहाँ पे 25 प्रश्न कराए जाते हैं, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि